नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक आपको फलन दिया है f(x) इक्वल महत्तम पूर्णांक फलन x। महत्तम पूर्णांक फलन x मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और f सच दैट R2R रियल नंबर से रियल नंबर में फलन है। आपको सिद्ध करना है कि ये फलन ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। तो देखते हैं R2R। इसमें सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.7 भी आएगा, 2 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2, सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी। अब आप ध्यान से देखो, आप 0 रखोगे तो 0 का पहले महत्तम पूर्णांक फलन देखते हैं होता क्या है। 11th पढ़ा है आपने। महत्तम पूर्णांक फलन x का मतलब है इसका आंसर एक पूर्णांक आएगा, या तो x खुद आएगा या उससे छोटा पूर्णांक आएगा। ऐसे महत्तम पूर्णांक फलन 1.2 लिखा तो 1.2 पूर्णांक तो है नहीं, इंटीजर तो है नहीं, तो इससे छोटा पूर्णांक 1 होगा। और आपने 1.9 भी लिखा तो 1.9 एक इंटीजर पूर्णांक नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक 1 आएगा। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है। तो 0 का महत्तम पूर्णांक फलन 0 आता है, तो 0 का प्रतिबिंब 0 है। -1 का महत्तम पूर्णांक फलन -1 ही आएगा, क्योंकि -1 खुद एक पूर्णांक है। -2 का -2 आएगा, 1 का 1 आएगा। लेकिन आप 1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो 1 आएगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। आप 1.7 लिखा है, 1.7 का भी निकालोगे तो 1.7 खुद तो पूर्णांक है नहीं, तो इससे छोटा पूर्णांक आएगा, तो इससे छोटा पूर्णांक 1 होगा, तो 1.7 का भी 1 आएगा। अब आप ध्यान से देखो कि 3 अवयवों का ये प्रांत है डोमेन, और यह परिसर है शह प्रांत है, शह प्रांत कोडोमेन। ध्यान से देखो, प्रांत के 3 अवयव हैं, 1, 1.2, 1.7। इनका एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए ये एकैकी फलन नहीं है। एकैकी फलन में क्या होता है, अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं, बल्कि यहाँ पर तो 3 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, तो ये बहु एकैकी फलन है, एकैकी फलन नहीं है। अब नहीं है तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। एकैकी फलन 1 फंक्शन 1.2, 1.7 बिलोंग्स टू R। ये 1.2 और 1.7 दोनों ही रियल नंबर हैं डोमेन में, प्रांत में। f 1.2 निकालेंगे तो f 1.2 रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2, ये 1 आएगा। f 1.7 निकालोगे तो ये भी 1.7 1 आएगा। यहाँ 1.2 नॉट इक्वल 1.7। अवयव अलग अलग हैं, प्रांत के अवयव लिए वो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी इमेज f 1.2 इक्वल f 1.7 इक्वल 1। अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, प्रतिबिंब 1 है, दोनों अवयवों का प्रतिबिंब 1 है। अतः f एकैकी फलन नहीं है, f इज नॉट 1 फंक्शन। आच्छादक देखते हैं। आप ध्यान दो, इसमें भी 1.2 होगा, 1.3 होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो पॉइंट में वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब 1.2 x का कोई भी मान रखें
महत्तम पूर्णांक फलन x 1.2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो खुद पूर्णांक फलन है और 1.2 पूर्णांक नहीं है, तो ये आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि x का कोई भी मान रखने से महत्तम पूर्णांक फलन x का मान 1.2 कभी नहीं आएगा, तो आच्छादक नहीं है। लिखेंगे कैसे? आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन 1.2 बिलोंग्स टू R, 1.2 बिलोंग्स टू R, 1.3 भी ले सकते हैं, जे सह प्रांत कोडोमेन में से लिया है के लिए एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू R प्रांत डोमेन में एक ऐसा x एलिमेंट का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, माने कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं है कि f(x) इक्वल y होता है, y मीन्स 1.2। मतलब ये है कि 1.2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार f न तो एकैकी फलन है और न आच्छादक है, तो यह फलन एकैकी आच्छादक फलन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है f(x) इक्वल mod x, f(x) इक्वल mod x, और f दिया है सच दैट R2R, f सच दैट R2R। सिद्ध करना है कि f न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है, न तो 1 1 है और न 1 2 है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। पहले सभी प्रश्नों को, हालांकि इस प्रश्न में पता है कि सिद्ध करना है कि न एकैकी है न आच्छादक है, फिर भी एक ग्राफ द्वारा, एक आलेख द्वारा देखते हैं कि एकैकी आच्छादक है या नहीं है। तो ये R है, ये भी R है, इसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 1.1 भी होगा, 2 भी होगा, -1 -2 होगा। अब आप देखो x का आपने 0 रखा तो 0 का मोड 0 होता है तो 0 आएगा, 0 का प्रतिबिंब 0 हो गया। -1 लिखा तो -1 का मोड 1 होता है तो -1 का प्रतिबिंब 1 आएगा। -2 लिखा तो -2 का मोड प्लस का 2 होता है तो -2 की इमेज 2 आएगी। अब आपने 1 लिखा तो 1 का 1 होता है तो 1 का मोड 1 हो गया। यहीं से देख लो, एक बार 1.1 रखें तो 1.1 का 1.1 होगा, जो 1.1 मैंने यहाँ लिख दिया, तो 1.1 का मोड 1.1 होगा, 2 का मोड 2 होगा तो 2 की इमेज 2 हो गई। अब आप ध्यान से देखो कि एकैकी फलन में प्रांत के अलग अलग अवयवों के सहप्रांताव में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखो -2 का प्रतिबिंब भी 2 है और 2 का प्रतिबिंब भी 2 है, और देखो -1 का 1 है और 1 का भी प्रतिबिंब 1 है, तो ये बहु एकैकी फलन है, न कि एकैकी। तो क्या करेंगे, -1, 1 बिलोंग्स टू R, प्रांत मीन्स डोमेन में 2 एलिमेंट हैं, एक -1 और एक 1। आप -2 और 2 भी ले सकते हैं। अब आप निकालेंगे f-1 निकालेंगे तो f-1 रखेंगे तो mod -1 मीन्स 1 आएगा। f1 निकालेंगे तो mod 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आप देखो R में 2 अलग अलग अवयव हैं लेकिन उनके प्रतिबिंब समान हैं, अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, तो ये एकैकी फलन नहीं है। लिखेंगे यहाँ -1 ≠ 1, दोनों अवयव अलग अलग हैं
लेकिन बट f-1 इक्वल f1 इक्वल 1 प्रतिबिंब समान है, अतः f एकैकी फलन नहीं है। f इज नॉट वन फंक्शन। आच्छादक फलन देखते हैं, ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन ध्यान से देखो, -2 वास्तविक संख्या है, -1 रियल नंबर है, लेकिन -2 या -1 प्रांत के किसी भी अवयवों के प्रतिबिंब नहीं है। क्यों नहीं है? x का कोई सा भी मान इस फलन में रखो, माइनस की संख्या कभी नहीं आएगी। f(x) का मान माइनस का कभी नहीं आएगा, तो -2 कभी नहीं आएगा। x का कोई भी मान रख दें, -1 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -2, -1 भी लिख सकते हैं। -2 बिलोंग्स टू R शह प्रांत के लिए एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू R प्रांत डोमेन का अस्तित्व नहीं है कि f(x) इक्वल -2, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इसकी दूसरी लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि सह प्रांत R का अवयव -2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। तो आपको जैसे अच्छा लगे पेपर में वैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार, ये फलन न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 वाले प्रश्न में आपको एक फलन दिया है f(x) इक्वल, एक फलन दिया है, फंक्शन है f(x) इक्वल 1 इफ यदि x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, 0 यदि x इक्वल 0 और -1 यदि इफ x लेस देन 0। और आपको बताना जो है कि जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन 11th में बड़ा है, चिन्ह फलन कहते हैं इसको। यह न तो एकैकी है और न आच्छादक है। f आपको दिया है सच दैट R2R। इस फलन को सिद्ध करना है कि यह न तो एकैकी है और न आच्छादक है, न 1 है और न ही ऑन टू है। देखते हैं। इसके लिए R प्रांत है और R ही परिसर है। इसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, पॉइंट में भी ले लो 1.2 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा, क्योंकि ये सभी रियल नंबर हैं। अब आप ध्यान दो, ये x का मान 0 रखोगे तो x इक्वल 0 पर f(x) 0 दिया है, तो 0 का प्रतिबिंब 0 होगा। 1 लिखोगे तो x का जैसे ही 1 लिखोगे तो f(x) के 3 मान है, 1, 0, -1 में से कौन सा आएगा? तो x का 1 लिखेंगे तो 1x बड़ा है 0 से, 1 0 से बड़ा है तो f(x) का 1 आएगा, तो 1 का प्रतिबिंब 1 है। 1.2 लिखोगे यहाँ पे तो 1.2 भी 0 से बड़ा है, तो इसके लिए भी 1 होगा, 1.2 के लिए 1 होगा। 2, x का मान 2 लिखोगे तो 2 भी 0 से बड़ा है, तो इसके लिए भी f(x) का मान 1 होगा। तो एकैकी तो है नहीं, यहीं से पता लग रहा है कि प्रांत के 3 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए फलन एकैकी नहीं है। तो अब लिखेंगे कैसे एकैकी फलन? देखें नंबर 1, एकैकी फलन 1 फंक्शन। आप देखो 1,
टू, दो ले लें, 1 2 बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स प्रांत, डोमेन, 1 और 2 आर में है। अब F1 निकालें, F1 x का 1 लिखेंगे और x का 1 जीरो से बड़ा है तो fx का 1 आएगा। और F2 निकालें तो F2 x का 2 लिखेंगे, 2 भी जीरो से बड़ा है तो fx की वैल्यू 1 आएगी। अब आप देखिए 1 और 2 दो अलग अलग अवयव हैं लेकिन इनके प्रतिबिंब समान हैं, अतः f एक ही फलन नहीं है। यहाँ 1 नॉट इक्वल टू, लेकिन F1 इक्वल F2 इक्वल 1, अतः f एक ही फलन नहीं है। f इज नॉट 1 फंक्शन। अब आपको आच्छादक फलन देखना है। आच्छादक फलन के लिए आप ध्यान दो कि fx के जो मान है वो 1 है, 0 है और -1 है। इसमें केवल 3 ही अंक हैं, माने इसका जो परिसर है वो 0 है। ऐसे x का -1 रखो तो -1 0 से छोटा है तो fx -1 आएगा। -2 लिखा तो -2 भी 0 से छोटा है तो -2 के लिए भी 1 आएगा। अब -2 एक ऐसा अवयव है, -2 एक ऐसा अवयव है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि आप इसमें -3 लिखोगे, -3 भी आपने लिखा तो -3 लिखेंगे, -3 भी 0 से छोटा है तो इसके लिए भी fx का मान -1 आएगा। तो -2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। तो लिखेंगे कैसे आच्छादक फलन? -2 बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स है प्रांत, के लिए एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू आर प्रांत का अस्तित्व नहीं है कि fx इक्वल -2। -3 भी किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा तो यहाँ -3 भी लिख सकते हैं। 1 0 और -1 के अलावा और कोई सा भी अंक, ऐसे 3 लिखें तो 3 भी किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इस प्रकार f एक आच्छादक फलन नहीं है। तो f न तो एक ही फलन है और न ही आच्छादक फलन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में एक सेट दिया है A और एक सेट दिया है B। एक समुच्चय A दिया है, A है 1 2 3। एक सेट B दिया है, B है 4 5 6 7, 4 5 6 7। और एक संबंध दिया, एक फलन दिया है f इक्वल 1 4 2 5 3 6। प्रश्न में सिद्ध करना है कि f एक ही फलन है समुच्चय A से B में। f सच दैट A से B, A to B एक ही फलन है। 1 1 फंक्शन प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखो कि जो फलन f दिया है उसमें अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं। ग्राफ से देखते हैं। A में है 1 2 3 सेट A है और B में है 4 5 6 7। अब आप देखो 1 की इमेज 4 है, 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है और 3 का प्रतिबिंब 6 है। तो स्पष्टतः f एक ही फलन है, क्योंकि एक ही फलन की परिभाषा ये है कि A के अलग अलग अवयवों के B में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो आप देखो 1 का अवयव 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। तो A के अलग अलग अवयवों के B में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः f एक ही फलन है। लिखेंगे कैसे? यहाँ
प्रांत मीन्स डोमेन, ए के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत बी में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान हैं। अतः एफ एक की फलन है। एफ इज अ वन वन फंक्शन। डोमेन ए के डिफरेंट एलिमेंट के कोडोमेन बी में डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट हैं, देयरफॉर एफ इज अ वन वन फंक्शन। इसके बाद अगले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।